नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। 1 2 चा चा चा। आप सोच रहे होंगे कि स्वागत है आपका, हेडलाइंस, मुख्य समाचार, ये आज क्या हो रहा है? ये आज इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे साथ इस समय हैं आशुतोष राणा जी, और आशुतोष राणा जी के साथ हैं नायरा बनर्जी जी। बहुत स्वागत दादा आपका, नायरा आपका। और दोस्तों, जब भी आशुतोष राणा जी मेरे साथ होते हैं तो मेरे पास शब्दों की कमी होती है, मेरी भाषा मेरा साथ नहीं देती। ये मेरे साथ भी होता है। मेरी हिंदी इंग्लिश सब मिक्स हो जाती है और मुझे नहीं पता मैं ठीक से एक्सप्रेस कर पाती हूँ कि नहीं। इन्हें हम कहते हैं बहु प्रतिभा मुखी संपन्न व्यक्तित्व। ओह माय गॉडनेस। मल्टी टैलेंटेड। कोई भी रोल हो। अब हम फिल्म के बारे में पहले बात करें, लेकिन उससे पहले ये बताएं आपको दोस्तों, जिस भी रोल में आपने आशुतोष जी को देखा, उन्होंने वहां अपनी छाप छोड़ी। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कुछ भी। लेकिन सुना ऐसा है, नायरा, इस बार आपने आशुतोष जी से कॉमेडी करवा ली। अब हमारे जीवन में अगर रोमांस आएगा तो वो कॉमेडी तो लगेगी। तो ऐसा ही कुछ माय गॉड, रोमांस किया आपने? 1 2 चाचा में जो है, चाचा जो किरदार है, ये आप चाचा आप ही हैं क्या? मैं चाचा हूँ। ओहो। और इनका नाम है वेद। ये बहुत, क्या नाम है इनका? वेद। वेद। इनका नाम वेद है, चाचा का नाम वेद है। इनका तो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, शोमा 440। मतलब जो अपने 440 हाँ, जी 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 झटका जी होता है जी। तो अब चाचा जैसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं, ये क्या हो रहा है? झटके देने की। झटका करंट पास करके देख रहे हैं कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मुझे बहुत दूर लिहाज लगाया आपने। बताओ, लगा ही नहीं। क्या यार, नहीं शोभा दादा के अवतार में आती हूँ मेरे दादा, को। दूर से भी लग रहा है। अच्छा, उधर देके दिखाइए, उधर देके दिखाइए एक बार। सच में लगता है भाई। नाखून है सर। सॉरी, हाँ, तो आप बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सोमा है ये। 440 440 वोल्ट। हाँ, मतलब 440। 440 अब वो वोल्ट है, वो आपको झटका, मगर वो है उसी से संबंधित। जी जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये जो वेद का कैरेक्टर है। बहुत सरल आदमी है, बहुत बहुत ही निहायत, जिसको आप कहते हैं कि प्योरेस्ट मैन। लेकिन उसकी प्योरिटी या उसकी सरलता ऐसी लगती है कि कभी कभी वो बड़ा कॉम्प्लेक्स और जटिल किरदार लगने लगता है। और आज के दौर में जब सरलता अपने चरम पर होती है तो लोगों को वो कहीं ना कहीं जटिल दिखाई देने लगती है और वो अनप्रिडिक्टेबल लगने लगता है। तो किरदार बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा है फिल्म में। और थ्रू आउट, जैसा कि हम और आप अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत बहुत सारे लोग हमारे जीवन की यात्रा में शामिल होते हैं। तो ये हमारी जो फिल्म है, ये बहुत सारे लोगों से भरी हुई है और भिन्न भिन्न किस्म के किरदार हैं। इसको हम ये मान के चलते हैं कि जैसे हमारे आपके सबके जीवन में कहीं ना कहीं 9 रंग होते हैं, 9 रस होते हैं। तो ये सारे के सारे रस जो एक किसी व्यक्ति में या समूह में या किसी विषय में आपको जब उपस्थित मिल जाए तो वो एक ऐसी फिल्म है। और अभी तक मैंने अपने जीवन में ये सत्य है कि भिन्न भिन्न किस्म के किरदार किए हैं, लेकिन ये जो किरदार है वेद का, ये निहायत ही अतरंगा किरदार है। और इसको करते हुए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो ट्रुथ ऑफ द मोमेंट का जो आपको एक प्रक्रिया आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है, पल के सत्य की, उस प्रक्रिया को अडॉप्ट करके ही कहीं ना कहीं ये निभ पाया है। क्योंकि ये इसमें जो हमारे डायरेक्टर हैं अभिषेक, वो है MBBS डॉक्टर। लेकिन वो डॉक्टर से डायरेक्टर की जो उनकी शिफ्टिंग है, तो वो इतने प्रिसाइज, इतने क्लियर हैं अपने उस पूरी की, क्योंकि लिखी भी उन्हीं ने है और डायरेक्ट भी उन्होंने की है। लेकिन वो कहीं पे भी आपको नहीं लगता कि ये शिफ्टिंग है एक डॉक्टर की फिल्म के डायरेक्टर के तौर पे। मैं ये कहूँगा कि फिल्म देख के या करते हुए मुझे लगा कि डॉक्टर, ये फिल्म डॉक्टर है, कि फिल्म को, जिसके अंदर फिल्म को डॉक्टर करने की निपुणता आ जाए, तो एक ऐसी बुद्धि के और इतने प्रिसाइज और इतने क्लियर आदमी है। तो उनके साथ करते हुए, और खास करके ऐसा किरदार जो निरंतर बह रहा है, और इसमें जितने एक्टर हैं, जैसे इनके जीवन में तो नायरा का किरदार आता है,
चाचा के जीवन में, और चाचा के जीवन 360 डिग्री पलट जाता है। ओके। या ये कहें कि चाचा का जीवन 360 डिग्री पलटा और उसके बाद ये जीवन में आ गए, मतलब वो इतना एक दूसरे में गुथा हुआ है। जी जी। तो वो एक वैसी प्रक्रिया की यात्रा है, और सच में ये करते हुए मुझे बड़ा सुख मिला। और करते हुए इसमें जितने एक्टर्स हैं सारे के सारे निपुण हैं। और जो इसमें विशेषता रही है फिल्म को करते समय, वो ये रही कि एक होता है कि हम और आप मिलते हैं तो रिएक्ट करते हैं जी जी, लेकिन इसमें जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं या जितने भी एक्टर्स हैं, ये रिएक्ट करने पे विश्वास नहीं रखते, ये रिस्पॉन्ड करने में विश्वास रखते हैं। एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्ड करने का जो रस होता है, क्योंकि रिएक्ट करने में रस नहीं होता। क्या बात। लेकिन जब हम और आप जीवन में रिस्पॉन्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं रस की जो उत्पत्ति है वो वहीं से होती है। इसमें बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें बहुत अच्छा, परफॉर्म गहरा थॉट है। या परफॉर्म करने में विश्वास नहीं था इसमें हमारे डायरेक्टर का। डायरेक्टर ये चाह रहे थे कि आप लोग बिहेव करें, कि आपको ये ना लगे कि ये कोई अभिनेता, मतलब एक्टर और कैरेक्टर के बीच के अंतर को समाप्त करने की जो उनकी प्रक्रिया या जिद थी वो मुझे और इसलिए आप देख लें कि अगर आप तस्वीरें देखेंगे, मैं तो खुद कभी कभी लगता है कि मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसी कोई मतलब शक्ल सूरत या बनाई हो। डांस सब है, सब मिलेगा इसमें आपको, कॉमेडी सारी चीजें मिलेंगी। हमने सुना कॉमेडी खूब किया। बहुत ये थ्रू आउट फिल्म जो है ये इसको आप एक्शन भी कह लें, इसको आप कॉमेडी भी कह लें, इसको आप जर्नी भी कह लें, ये पूरी की पूरी एक यात्रा है। और जैसे 9 रस हमारे जीवन में होते हैं, तो इसके शुरू से लेके अंत तक आपको ये फिल्म आनंद से पूर्ण करेगी। क्योंकि हम लोगों को शूट करते हुए आनंद आया। हालांकि कभी कभी जब टेक के बाद टेक रीटेक होता था और हमको लगता था कि ये तो करेक्ट है टेक, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब कहते थे नहीं, थोड़ा सा इसमें ना सर, इसमें हल्का सा मुझे ये वाला ढूंढ चाहिए। लेते थे उसमें भी। तो ये लगता था कि यार इतना एनर्जेटिक शॉट है, इस एनर्जी को रिप्रोड्यूस करना और बार बार करना अपने आप में थोड़ा सा कभी कभी आदमी को टायरिंग लग सकता है। लेकिन ये भी सत्य है। टायरिंग या इरिटेटिंग? हाँ, मतलब टायरिंग कहूंगा, इरिटेटिंग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारा एजुकेशन भी है, हमारा पैशन भी है, हमारा प्रोफेशन भी है। तो ये चीज आपको थका जरूर सकती है लेकिन चढ़ा नहीं सकती। आप उससे, क्योंकि ये आपकी आवश्यकता है और ये आपका पैशन भी है, प्रोफेशन भी है, एजुकेशन भी है। तो वो इरिटेटिंग तो नहीं होता था, टायरिंग। क्योंकि कभी कभी ये एक इसमें एक्टिंग में या किसी भी फिल्म मेकिंग में कोई एक ऐसा मीटर नहीं है सही कि जो हम कहें कि ये करेक्ट है और ये परफेक्ट है। क्या बात। परफेक्शन का कोई पैमाना नहीं है इसमें। आप ये नहीं कह सकते कि ये द बेस्ट है या इस लेवल पर लेके आइए तो आप बेस्ट नहीं। क्या बात। बेस्ट की प्रक्रिया नहीं है, अच्छे की प्रक्रिया नहीं है, इसमें सच्चे की प्रक्रिया है कि ये जो मूवमेंट है इसमें तुम सच्चे थे या नहीं थे। अच्छे का फैसला दर्शक करेगा। क्या बात। क्योंकि वो उसको तय करना है कि आप अच्छे थे या नहीं थे। सच्चे का फैसला किरदार एक्टर्स के हाथ में होता है कि इस मोमेंट पे हमने पूरी ईमानदारी के साथ वो किया या नहीं किया। तो वो एक इस किस्म की एक जिसको कहना चाहिए कि जमावड़ा जब अभिनेताओं को हो जाता है, जो यंग टीम है जिसमें ललित, प्रभाकर, आपका अनंत जोशी, हर्ष मायार, ये अब हर्ष को तो बचपन में ही राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। आई एम कलाम नाम की जो फिल्म आई थी, बच्चा, और गुल्लक में वो बहुत। तो ये सब इतने अद्भुत लोग हैं। मैडम आपके सामने बैठी है। हमारी पूरी फिल्म जो है ऑल बॉयज है, सिर्फ एक ही अट्रैक्शन है। सीरियसली। क्या बात। देखिए नायरा, आप दादा अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है ना। कैसे हम लोग एकदम सिर्फ सुनते रहो, देखते रहो, इनकी पर्सनालिटी में वो जादू है। पहले फिल्म के बारे में, फिर इनके बारे में, कि आपको तो फ्री में भैया इतना कुछ सीखने, क्या सीखने को मिला बिना ट्यूशन फीस दिए हुए। नो सच्ची, मतलब दिस ही हिमसेल्फ इज अ स्कूल। क्योंकि मैं कंप्लीटली
इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू से फॉर एन एक्टर, बट मैं बहुत ही अनप्रिपेयर्ड थी क्योंकि मैं बहुत लास्ट मोड में कास्ट की गई थी। अच्छा जी, लिटरली एक दिन पहले मैं कास्ट की थी और मुझे सीधा डांस। बट ये तो बहुत टफ सिलेक्शन होगा आपका। हाँ। क्योंकि एक लड़की सिर्फ, और वो भी डायरेक्टर ने कितने लोगों को ऑडिशन किया होगा, कितने लोग जहन में होंगे। यस। तो आपको लगता है कि यस मैंने क्रैक किया एग्जाम? नहीं, इट्स नॉट दैट, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हुआ था। बात ऐसी थी कि जो टीम मेंबर्स थे, हमारी फिल्म के जो टीम मेंबर्स थे, उनको मेरे बारे में पता था। ओके। एंड इतने सालों तक मैं फिल्म इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि टीवी के स्केड्यूल्स जो होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं, नहीं आप नहीं उठा पाते हो फिल्म। तो इस बार मैं फ्री थी और जब मैंने ये स्टोरी सुनी, जब नरेशन लिया मैंने, एंड मैं तो पागल हो गई, हंस के पागल हो गई। इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट, इतनी बढ़िया स्टोरी, और अभिषेक सर ने खुद इस फिल्म को नरेट किया बिकॉज ही इज़ द राइटर ऑफ द फिल्म। एंड मैं दुबई में थी, मैं अपने दोस्तों के साथ रिलैक्स कर रही थी। मैंने वीडियो कॉल किया एंड उन्होंने मुझे पूरा स्टोरी बताया। मैं उधर ही हंस रही हूँ पागलों की तरह। फिर मैंने पूछा कि चलो ठीक है, फिल्म तो बहुत अच्छी बात है, आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं, आपकी स्टार कास्ट कौन है? सबसे पहले जब इन्होंने आशुतोष सर का नाम लिया, about to ask you, कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन the moment he took his name, I was like, oh my God, because उन्होंने कुछ ऐसी, मैंने तो देख ही ली है, ठीक है, मुझे तो समझ में आता ही है कि इट्स अ नाइस स्टोरी, इट्स अ फन स्टोरी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर उन्होंने ये फिल्म चूज की है, इसका मतलब बहुत डेप्थ है इस फिल्म में, बहुत हैवी पोटेंशियल है, एंड दैट्स द रीजन ही इज ऑन बोर्ड। फिर उन्होंने रेस्ट ऑफ द स्टार कास्ट की बात की, सारे के सारे स्टार कास्ट अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप समझिए, अगर मुझे लिटरली एक दिन पहले, मैं ये सोच रही, आई वाज मेंटली इमोशनली नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन आई जॉइंड द फिल्म। अब आपके सामने एक प्लेटर दिया जाता है, इतना बढ़िया सा कॉमेडी फिल्म, इतनी ब्यूटीफुल स्टार कास्ट, तो आप क्या करोगे? आप ये थोड़ी बोलोगे कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, टाइम नहीं है, समझना है, प्रिपेयर कैसे करना है, ये सब आपको फटफट करना पड़ता है। यू जस्ट हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, एंड ऑन द वे, इन द मिडल ऑफ शूटिंग, सो इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है ये बिहार बेस्ड है। हमने बहुत, ये एक और इंटरेस्टिंग बात है, जी मैं पूछूंगा आपसे। जी प्लीज। तो ये बिहार बेस्ड है, एंड बिहारी लैंग्वेज बड़ी स्वीट और क्यूट होती है। हमने गानों का मजा लिया है, हमने बातों की रील्स बनाई हैं, अब बकायदा हम इस सेटअप में काम कर रहे हैं। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। अब मुझे आता तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने दूर दूर तक बिहारी कुछ भी नहीं किया है, मैंने सब गाने सुने हैं। और पहले 2-3 दिन मेरी सॉन्ग शूट हुई, वो मैंने किया। उसके बाद मेरे सीन्स आशु सर के साथ होने लगे। मैं तो ऐसे थर अंदर से उनके सामने वो दिखा नहीं सकती, क्योंकि उस नर्वसनेस को काटना है और आपको एक सीरियस एक्टर की तरह पेश आना है। तो एक अलग ही प्रेशर था कि भाई मैं इनके सामने काम कर रही हूँ, तो आई हैव टू बी वेरी वेरी नॉर्मल, आई हैव टू बी वेरी वेरी इन माई सेंसेस, इन माई माइंड, आई हैव टू अंडरस्टैंड, मुझे समझना पड़ेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या रोल प्ले कर रही हूँ। तो एक दिन मैंने सर से पूछा कि आप मुझे एक बात बताएं, आपको बिहारी अच्छे से, आपको याद है मैंने आई आस्क्ड यू कि आपको बिहारी अच्छे से आती है क्या? ही सेड, देखो कोई भी लैंग्वेज जो होता है उसके कुछ न्यूएंसेस होते हैं, आपको बस वो ऑब्जर्व करना होता है और उसी पे आपको खेलना होता है। कन्विंसिंगली खेलोगी तो एकदम बढ़िया हो जाएगा, और कुछ चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। अब मेरे पास स्कूल बैठे हैं बिल्कुल वो अपने डायलॉग्स बोलते थे, और मैं अपने रूम में भी बहुत कम जाती थी। आई यूज्ड टू नॉट गो टू द वैनिटी वैन। मैं उधर ही बैठे बैठे सबकी एक्टिंग देखती थी, सीखती थी, पकड़ती थी, और फिर अपने रोल के साथ मुझ पे क्या सूट करेगा मैं इम्बाइब करती थी। So, या मेरी जो कुछ एक आध डायलॉग बात करके बताइए ना भोजपुरी में। भोजपुरी बोलिए दादा। नहीं, भोजपुरी नहीं है, फिर वो जो हिंदी है, लेकिन जो एक टोन होती है, वो बिहारी टोन, जो शैली होती है, वो वैसी। ठीक है। क्या कर रहे हैं? कैसे हैं? वैसी बात कीजिए ना दादा से। क्या बात कर रहे हैं अभी फिलहाल मुझे कुछ याद नहीं है। फिल्म में कुछ नहीं, बीच बीच में आ जाएगा। हाँ, अभी याद करने से नहीं आता है। आ जाएगा ना, आ जाएगा, इनको बताइए कि कैसा है। बताएंगे, अभी बात करते करते ही आ जाएगा। अच्छा ठीक है, बताइए हम। लेकिन ये है कि कैरेक्टर इनका बहुत इंटरप्राइजिंग है।
क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि ऑल बॉयज है और एक ही व्यक्ति है जिसके बाद में फिर इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमने लगती है और कितने घटनाक्रम होते हैं और वैसा पूरा का पूरा प्रमाइस है इस फिल्म का, क्योंकि सरल आदमी के जीवन की दास्तान। हम लोग जनरली सरल आदमियों को जटिल मान लेते हैं और जटिल आदमियों को बड़ा सरल मान लेते हैं निजी जीवन में भी। तो अगर इन किरदारों को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि एक परिवार है, परिवार एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित है। हम लोग तो पता लगा कि ठीक रहने के बाद भी उस समर्पण के अंदर कहीं ना कहीं कोई दोष ढूंढ लेते हैं, लेकिन पता लगा कि दोष युक्त होने के बाद भी व्यक्ति निर्दोष माने जाए। एक ऐसे परिवार की दास्तान कि आपको ये महसूस ही ना होने दे कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई दोष है और आपको आपका परिवार बड़ा निर्दोष आपको महसूस कराए। तो वो जो एक उस किस्म की जो दास्तान होती है कि अब जो जैसे जो लड़के हैं वो भतीजे हैं चाचा के, तो चाचा और भतीजों ये मुंह बोले चाचा हैं? नहीं सगे चाचा, रियल चाचा, अरे सगे चाचा है, रियल चाचा, सगे चाचा है। हमें लगा कि वो नहीं मोहल्ले वाले चाचा मामा है। नहीं सगे चाचा है, बिल्कुल ऐसे चाचा है। और ये चाची बनी बाद में? अब ये तो देख पता के लगेगा, बताओ। देख के पता लगेगा कि ये चाची बनी कि नहीं बनी। लेकिन तो ये इतने सारे भतीजे हैं आपके? 3 भतीजे। अच्छा 3 भतीजे हैं। 3 भतीजे हैं हमारे, जो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उन लोगों की। बहुत आपस में मतलब जितना जिसको कहना चाहिए कि चचा, एक तो चचा बरखुरदार भी होते हैं, हाँ जी जी, चचा दोस्त यार भी होते हैं जी, है ना, क्या बात है। और चचा मार भी होते हैं। लेकिन तो इसमें सारे के सारे रंग आपको मिलेंगे कि चचा बरखुरदार भी हैं, क्या अपन कहते हैं ना यार बरखुरदार, तो ये चचा बरखुरदार भी हैं, चचा दोस्त यार भी हैं। तो इस किस्म की जो लगाने वाले, हाँ वो भी चाचा है, हाँ, कड़क चाचा, कड़क चाचा भी हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं और एक लंबा जीवन इन्होंने जिया है और बड़े आनंद के साथ जिया है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और मुझे तो लगता है कि मतलब लोग अगर देखेंगे तो ये तय है कि उसमें हर व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब नजर आएगा। आप पता है मुझे लग रहा है आप यहाँ इतना एंजॉय कर रहे हैं, उससे बताने उस फिल्म के बारे में बात करके इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो सेट्स पे आपने क्या किया होगा, कितना एंजॉय किया होगा? अरे अद्भुत, मतलब सेट के ऊपर तो जो हम लोगों का मुझे जैसे अभी नायरा ने कहा कि ये मेकअप वैन में नहीं जाती थी, मेकअप वैन में कोई नहीं जाता। हाँ एक्चुअली कोई भी नहीं जाता था, कोई नहीं जाता था। अच्छा। तो ये जो एक बॉन्डिंग होती है कि सब सेट पर ही रहना पसंद करते थे कि अगर आपका शॉट नहीं भी है तो भी बैठे, तो आप दूसरे का शॉट देख के आप एंजॉय कर रहे होते थे। क्या बात, कि आपको ये लगता था। तो वो वैसी ही वाली चीज थी कि मेकअप करवाए, उसके बाद वैन ये दरवाजे जो बंद हुए तो फिर उसके बाद फिर मेकअप साफ करने के लिए रात में आप जाएंगे, आप चेंज वेंज करेंगे और अन्यथा सेट के ऊपर ही दिन रात। अच्छा। मतलब हाँ, कभी कभी तो हमारी शिफ्ट्स जो होती थी, क्योंकि हम टाइम ही भूल जाते थे कि मतलब जो शिफ्ट होती है 8 घंटे की है, 10 घंटे की है शिफ्ट, आप रात में कर रहे हैं। अच्छा, रोड के ऊपर चल रही है पूरी कहानी, घर से निकलने के पश्चात पूरी की पूरी जो कहानी है वो बिल्कुल जैसे हम लोगों के जीवन होता है, यायावर जीवन है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारे घर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो घर भी तो रोड पर ही है एक्चुअली। हम और आप कहीं अगर जा रहे हैं जीवन में तो पूरे की यात्रा है, तो उस यात्रा में हमारे पास कितने किस्म की घटनाएं, कितने किस्म की परिस्थितियां, कितने किस्म की मनस्थिति, कितनी किस्म की क्षमताएं हमारे पास होती हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने हिस्से में आने वाले समय का आनंद लेते हैं, हम उस समय को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं या हम अपने आप को उस समय के हिसाब से परिवर्तित कर देते हैं। तो ये बिल्कुल वैसी वाली मानसिकता की या उस विचारधारा के ऊपर चलने वाली फिल्म है। 2 फायदे हुए ना नायरा आपको, एक तो फिल्म आशुतोष राणा जी के साथ की, दूसरा एक्टिंग इंस्टीट्यूशन भी, और दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर। यस 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 यस, यू नो इनकी एक क्वालिटी है, उनको हर एक शब्द, फीलिंग, सिचुएशन, चीजों को परखना, डिटेल में देखने का बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब यायावर
कितने लोग समझेंगे, लेकिन देखिए इस्तेमाल किया। या कमांड ऑन हिज लैंग्वेज, वोकैबुलरी, सब बहुत अच्छा है। आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप पूछिए। अपने सफर के बारे में बताइए, यहाँ तक आप कैसे पहुंची? यहाँ तक मैं कैसे पहुंची, मैं बॉम्बे की पैदाइश हूँ। अच्छा, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। पापा ने विच पार्ट ऑफ मुंबई? अंधेरी ईस्ट, आई एम एन अंधेरी गर्ल। यस, वाह, क्या तो मैंने अपना स्कूल कॉलेज सब यहीं से किया है। बचपन में मतलब इतनी अच्छी हिंदी कैसे भैया आपकी? क्योंकि मैं बॉम्बे की अरे मुंबई वालों की हिंदी कहाँ है दादा अच्छी? नहीं, मुंबई अरे कब, मैं भी 5 साल रहा हूँ मुंबई का, मुंबई हिंदी बोलते क्या है मुंबई वाले? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अंग्रेज, ये लोग अंग्रेजी बोलते हैं ये दादा। नेवी की है, मैंने नेवी में थे हाँ father हाँ इनके। हाँ, तो फिर तो करेला और नीम चढ़ा। नहीं, रेणुका तो जी और- नेवी और- की हैं, नेवल ऑफिसर की बिटियां हैं रेणुका, और रेणुका की आप भाषा बता दीजिए। तो नहीं, नहीं, रेणुका लेकिन की- वो भी घबराती CBSE थी आपके बोर्ड में हिंदी पढ़े की। हैं। मैंने अच्छा सीबीएसई से तो हम भी, आप भी हाँ। सीबीएसई से ही होंगे, तो केवी से तो भाषा- नहीं है आप? केंद्रीय विद्यालय है। केंद्रीय विद्यालय भी। बताओ आप स्कूल में? नहीं नहीं, हम तो भैया ठेठ प्राइवेट, मतलब सरकारी स्कूल। हम एक प्रदेश के हैं, दोनों मध्य प्रदेश ही हैं, और हम केवी वाले हो गए। अब दिल्ली आए तो दिल्ली में लोग करते थे डीपीएस, हम लोग करते थे केवीएस, यस, केंद्रीय विद्यालय संगठन। या केवी किड्स। और नहीं, नेवी वाले इसलिए सर, फोर्सेस वाले तो ज्यादा अंग्रेज होते हैं। नहीं, वैसी बात नहीं है। हमारे जो प्रीडोमिनेटली 4-5 सब्जेक्ट्स हिंदी में होती थी। ओके, मैं पैदा बॉम्बे में हुई थी, लेकिन मैं 2 साल दिल्ली, 2 साल कलकत्ता, 2 साल पोर्ट ब्लेयर ऐसी रही हूँ। नेवी के कारण। हाँ, और फिर मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बोला कि बस हो गया हमारा घूमना फिरना, तुम करो, तुम्हारे जॉब को लेके आप जाओ, हम यहाँ पे बॉम्बे में वापस सेटल हो जाते हैं, बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल हियर। अच्छा, तो मतलब मुंबई की हैं आप? मैं सर? पूरी ठेठ मुंबईया हूँ। दादा पर दादा सर। हाँ, 3 जनरेशंस बॉम्बे के हैं। तो फिर फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड मुंबई में स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह सब कुछ कंटिन्यू किया। मिठी भाई की स्टूडेंट हूँ मैं। लॉ की पढ़ाई की मैंने एसवी केम्स लॉ अच्छा, कॉलेज। वकील हैं आप? हाँ, तो दादा जी जी जी। पता चला ये इनकी कुछ स्किल्स आपने पकड़ी वहाँ वकालत की? नहीं, हम तो मतलब ये अपने किरदार को बहुत अच्छे से एडवोकेट करती है। ये इतना हम कह सकते हैं। तो इसमें वो हाँ, वो 440 थी बस। सबसे बड़ी बात यह है कि सरल है लड़की, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपका जो एक्सटीरियर देख के आदमी हो सकता है कि ये मान के चले कि आप डिस्टेंस बनाएं, लेकिन इनकी जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके पास एग्जिट गेट नहीं है, तो ये एंट्री करने के पहले टाइम लेती है। क्योंकि जो एक बार एंटर होगी तो इसका विश्वास नहीं है कि घुसने के बाद आप बाहर निकलिए। तो इसलिए मिलने के पहले या व्यक्तियों से जुड़ने के पहले जितनी स्क्रूटनी होनी है ये कर लेती है, उसमें ये टाइम लेती है। और एक बार जब उसमें आपके परीक्षण में चीज हो गई तो फिर ये बहुत सरल लड़की है, बहुत आनंदपूर्ण जीवन जीती है। तारीफ हो रही थैंक यू सो मच। देखो, अब ये तो हमने बताया नहीं कि हमने ये ऑब्जर्व किया है तुम्हारे बारे में, है? और कितना करेक्ट। बिल्कुल, एकदम ऑन पॉइंट, हाँ? ऑन पॉइंट। एक परिवार की तरह रहे आप लोग। या। बहुत, एक परिवार की बिल्कुल। तरह आप लोग रहे। दादा, आपने तो मतलब कितने भांति भांति के रोल किए हैं जी। इसको इतना एंजॉय कैसे किया? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप देखिए, आपने अपना पिक्चर भी दिखाया, आपने डांस किया इसमें? हाँ हाँ, सब है आपको इसमें मिलेगा, थिरकन वर्कन सब मिलेगी इसमें। डांस आता है? नहीं नहीं, नृत्य तो आप नृत्य की को पलटिए क्या होगा? नृत्य की कीर्तन। नृत्य- तो जो अच्छा, आदमी कीर्तन करने में महारथी हो तो नृत्य की उसमें अपने आप आ ही जाती आ है। ही जाता है। तो डांस का संबंध स्टेप्स से नहीं है, वो जो लय होती है आपकी, रिदम। अगर आपकी रिदम करेक्ट है, अगर आपकी ताल करेक्ट है, वाह, तो आप नृत्य, अब जैसे गोविंदा जी को देखिए आप, रोम रोम नृत्य करता है। क्या बात। गोविंदा जी को नृत्य करते हुए देख के जो व्यक्ति जिसके अंदर नृत्य नहीं भी होगा उसको यह विश्वास आ जाता है कि वो नृत्य कर सकता है। यस, तो वो जो एक पुलकन, जो एक थिरकन, जो एक अंदर का
जिसको आप ये कहें कि नाद, तो उस नाद की जो बात होती है क्या, ये राग रागनियां कर क्या रही हैं हमारे जीवन में? हमारे जीवन में सिर्फ यही तो कर रही हैं कि बड़े ब्रह्मांड के साथ छोटे ब्रह्मांड की ताल से ताल जोड़ के चल रही हैं, लय से लय मिला के चल रही हैं। वाह वाह वाह। तो हमारे जीवन में प्रलय नहीं आता। जब लय से लय टूट जाती है तो हमारे जीवन में प्रलय आ जाता है। अब इसको हम कला में ले लें कि पता लगा अरे यार ये बीट छूट गई, ये स्टेप गलत हो गया, नहीं इधर पे आपकी रिदम चली गई, तो लय से लय टूटी तो वो नृत्य में प्रलय के तौर पे आपके जीवन में लगता है और फिर आप रीटेक करने लगते हैं कि नहीं यार लय से लय मिला लीजिए, आपकी ताल के साथ आपके अपने शरीर के ध्वनि को। तो मैंने क्यों इसको एंजॉय किया है, क्योंकि मैंने हर कैरेक्टर एंजॉय किए हैं, लेकिन अगर आप विभिन्न रंगों के किरदार देखेंगे तो आपको मिलेगा कि किसी में श्रृंगार है, तो किसी में हास्य है, तो किसी में रौद्र है, किसी में विभत्स है, किसी में वात्सल्य है, किसी में शांत है, निर्वेद है। लेकिन एक किरदार में कि श्रृंगार भी मिलेगा, वाह वाह, हास्य भी मिलेगा, आपको रौद्र भी मिल रहा है, आपको वीर भी मिल रहा है, आपको निर्वेद भी मिल रहा है। ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं कि आपको विभिन्न किस्म के सुर में जाने की आपके पास स्वतंत्रता है। आपका ये किरदार जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है कि जिसके इर्द गिर्द आपने कोई एक परिभाषा या फोटो फ्रेम आपने लगा दिया कि ऐसा ही। ये एक जिसको ओपन एंडेड कैरेक्टर कहते हैं आप, कि ओपन एंडेड कैरेक्टर है, ओपन एंड होने के बाद भी हर उसके एक पक्ष की एक सीमा है। तो एक ऐसा वाला किरदार जो है चाचा का, तो इस वजह से मैंने इसको बहुत एंजॉय किया है कि आपको सारे सात से सात तक आपको जाने की स्वतंत्रता है और वापस लौट के आने की स्वतंत्रता। वेरी गुड, कमाल है। इन्होंने बहुत ही इनोसेंटली प्ले किया है पूरे रोल को। अरे वाह। वो इनोसेंस बहुत प्यारा लगता है। बहुत ऐसे और यस लगाएंगे यस, सब। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक बहुत ही अलग रूप देखने मिलेगा इस फिल्म में। और कुछ आप अपना एक्सपीरियंस देखिए, कितनी सारी आशुतोष जी के पास कहानियां हैं। देखिए मैंने इनकी जितनी फिल्में देखी उनमें मैंने ये रोल नहीं देखा है। मुझे नहीं पता था आशु सर रियल लाइफ में कैसे हैं। मैं बस उनके अलग अलग अपन पूछेंगे अभी। तो मैंने तो बहुत अलग अलग किस्म के रोल्स देखे इनके। एंड मुझे पहले समझ में नहीं आया था कि आशु सर चाचा जी का रोल कर रहे हैं, और मैं नहीं इमेजिन कर पा रही थी पहले कि वो कैसे इसे प्ले करेंगे। फिर धीरे धीरे उनको देखते देखते मैंने नोटिस किया कि वो इतने इनोसेंटली हर एक लाइन को अपने रोल को बोलते हैं कि वो कन्विंसिंग ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो चीज मुझे देख के बड़ा मजा आता था। मुझे चाचा बहुत क्यूट लगने लगे। क्यूट चाचा। हाँ, ही इज वेरी क्यूट। तो क्या ऐसा आपको प्यार व्यार हो जाता है चाचा से? ऐसा भी कुछ है क्या? अगर आप रिव्यू करना तो चाह रहे हैं तो हम देखेंगे। नहीं, हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे पिक्चर। You never मैं तो know. जा रहा हूँ फर्स्ट डे देखने। You never know, you should watch it. हाँ, बहुत एक जिसको कहना चाहिए कि बड़े आनंद देने वाली फिल्म है। Yes, yes. आनंद का संबंध सिर्फ लाफ्टर से नहीं है। हम लोग अक्सर ये मान के चलते हैं कि कॉमेडी फिल्म है तो आप उसमें सिर्फ हंसते ही रहेंगे, हंस के लोटपीट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो तो कभी आपको हंसाएगी भी, कभी रुलाएगी भी, कभी आपको ताली भी बजाने के लिए मजबूर करेगी, कभी आपको मुस्कुराने के लिए विवश करेगी, और कभी आपको सन्नाटे में भी लेके आएगी। तब कहीं आपको पूरा का पूरा जो आनंद होता है, इसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे चुपके चुपके थी। हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी, अमोल पालेकर है ना? नहीं, चुपके चुपके धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन। अच्छा, ठीक है। सॉरी, वो वाली जो फिल्म, मतलब उस किस्म की जो फिल्में होती थी कि जिनके अंदर आपको हंसाने का प्रयास नहीं किया जाता था, स्वतः परिस्थिति जन्य जो हास्य पैदा होता था, किरदारों की सिचुएशन ऐसी होती थी, कहानी के घटनाक्रम ऐसे होते थे कि आप विसंगति में संगति ढूंढने लगते थे। तो आपके अंदर एक किस्म का एक आह्लाद और एक आनंद आता था। आपको वैसे किरदार मिलते थे कि अगर आप देखें तो उसमें वो जो ओम प्रकाश जी का कैरेक्टर था,
वो हिंदी के प्रोफेसर है, तो पता लगा कि धर्म जी उनको इम्प्रेस करने के लिए जिस किस्म की शास्त्रीय हिंदी बोल के उनको प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो हैं क्या, वो है अंग्रेजी के प्रोफेसर। लेकिन चूंकि अब आपकी साली के साथ हमारा अगर योग है और हमें ये इम्प्रेशन गया है कि ये तो भाई हिंदी में निष्णात हैं और आपको वैसे ही बात, तो आपको प्रभावित करने के लिए जो प्रचलन में नहीं है शास्त्रीय शब्द जब हम व्यवहारिक जीवन में बोलने लगे और चेष्टा करके बोलने लगे तो फिर वो जो एक आनंद पैदा होता है, एक उसके आप कहेंगे एक संगीत जो बनना शुरू होता है, तो वो वैसी वाली जो कहानियां होती थी, तो 1 2 चा वैसी ही उसी तरीके से नहीं वाकई की गई कहानी है। बहुत बहुत मजा आने वाला है। आप जितना एंजॉय करके आप दोनों इसको बता रहे हैं और आप दोनों ने जितना एंजॉय किया कमाल है। मेरे मन में हमेशा दादा एक बात आती है कि क्योंकि अब आप स्टेज भी कर रहे हैं और हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के अलग अलग शहरों में आपके कार्यक्रम हो रहे हैं, आपके शोज हो रहे हैं, कुछ आपको रिग्रेट कभी हुआ, ऐसा लगा मन में कि मेरा आज लखनऊ में शो है और मेरे पास एक ऑफ़र आया और मुझे 5 शो लगातार करने हैं और मैं एक फिल्म छोड़ गया, कभी कोई ऐसा रिग्रेट जीवन ना, में ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं हुआ। मेरा अपना ये मानना रहता है कि हम अपनी मर्जी का काम अपने दिए गए समय में हम कर रहे हैं और ऐसे समय में कोई ऑफर आ गया उस समय, और ये जो काम अगर आपने किया, बड़ा और छोटा ऑफर तो होता ही नहीं है जीवन में मेरे लिए, वो इंटरेस्टिंग या नॉन इंटरेस्टिंग ऐसा वाला ऑफर होता है। हम ये मान के, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है सही कि बड़ा काम करना बड़े सफलता की गारंटी नहीं है। जो काम हाथ में है उसे बड़े गरिमापूर्ण ढंग से करना ही सफलता की गारंटी है। तो हम अपने हाथ में, हमारे पास क्या है, मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं कि जो झाड़ी की एक बटेर के चक्कर में हाथ की एक बटेर छोड़ देगा। हमारा ये मानना है कि ये आया ना, अगर वो हमारे हिस्से में है, हम अगर वो है तो चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। एडजस्ट करने का हम प्रयास करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन कोई नया ऑफर आता है और उसके लिए मैं अपने पुराने कमिटमेंट को ताक पर रख दूं, ये मेरी फितरत नहीं है। वेरी गुड। हमारा ये मानना है कि ये कमिटमेंट मेरा पुराना है, नया आया है, इसको अकोमोडेट करना है, करने का पूरा प्रयास करेंगे। 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में हम कुछ घंटे निकालेंगे। अगर हो जाए, अगर तय हो जाए तो बहुत अच्छा है, पूरा जोर लगा देंगे। हम अपनी नींद में से समय काटेंगे, हम अपनी पढ़ाई में से समय काटेंगे, क्योंकि 24 घंटे चाहे आप हो और चाहे संसार का सबसे ताकतवर व्यक्ति हो, 24 घंटे के ऊपर किसी के पास नहीं है। उन्हीं 24 घंटों में से आपको अपने मन के या किसी अन्य के मन के काम करने हैं। तो अगर आपके मन का है तो आप अपनी नींद में से काटेंगे, आप अपनी पढ़ाई में से काटेंगे, अपने विश्राम में से। विश्राम ही तो है ये। अच्छा काम विश्राम की श्रेणी में आता है अगर आप उसको लगातार करते रह रहे हैं तो उसमें से काटेंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी एडजस्ट नहीं हो रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारे हिस्से का नहीं था। आपका मी टाइम क्या है? ये हमारा मी टाइम। Seriously? हाँ, सीरियसली, ये मी टाइम, मेरा मी टाइम। हर जिसको अगर हम ये कहें, ऐसा अक्सर ये कहा जाता है कि काम करते करते आपका मी टाइम नहीं होता, इसीलिए मैंने पूछा। मैं ये कहता हूं कि सहमत है? नहीं, आई थिंक मी टाइम वो अच्छा। होता है जिसमें आप खुद इंजॉय करें, अपने ठीक, स्पेस में रहें। हाँ, मेरा यही मानना है कि मी टाइम ही है ये। सईद के साथ मुझे बात करके अच्छा लग रहा है, या सईद से हम इतने साल बाद मिल रहे हैं, नायरा के साथ हम यहाँ पे आए हैं। हमारे हिस्से में, हमारे हाथ में सिर्फ इसी क्षण के ऊपर हमारा अधिकार है। सईद, संसार के सबसे ताकतवर इंसान को आप ले आइए और उससे कहिए कि बीता हुआ समय वापस लेके आओ, या आने वाले समय को आप यहां पर उपस्थित कर दो। आप विश्वास करना, बीते हुए समय को आप ला नहीं सकते, आने वाले समय को आप ला नहीं सकते, लेकिन बीते हुए समय की एक खास बात यह होती है, या बीत रहे समय की एक खास बात होती है कि आप उसे अविस्मरणीय बना सकते हैं। जब आप उसे अविस्मरणीय बना देते हैं, अनफॉरगेटेबल,
है ना, तो फिर वो सदैव वर्तमान हो जाता है। वाह वाह वाह। तो वो जिसको तो समय को वर्तमान कैसे बनाया जा सकता है, उसे अविस्मरणीय बना के। अविस्मरणीय कब बनेगा कि जब हमारी जो भी मुलाकात हो रही है वह चित्त को घर्षण करने वाली हो रही हो, आत्मा को घर्षण करने वाली हो रही हो। मेरा इस चीज में विश्वास है। तो ये मी टाइम से ही होगा। अगर हम अभिनय कर रहे हैं ये मी टाइम में ही होगा। ये मी टाइम है। अगर हम पढ़ रहे हैं ये मी टाइम है। अगर हम लिख रहे हैं ये मी टाइम है। और यदि हम मिल रहे हैं, क्या बिना मी के हम और आप मिल सकते हैं? What a beautiful way of seeing it, different perspective. तो ये मी टाइम है। तो इसको मिला, अब पता लगा इसके बाद हो सकता है फिर साल भर बाद मिले, लेकिन ये जो ताजगी है कि आप आए और आपने अपने आप को रिजुवनेट किया और फिर आप वापस तरोताजा होकर चले गए। तो मैं उसको मी टाइम यही मान के चलता हूँ। चूंकि मैं सोता बहुत कम हूँ और मतलब शरीर को जितना आराम चाहिए उतना मिल जाता है। एक्सरसाइज करते हैं आप, जिम जाते हैं या? हमारा नहीं, जिम अभी बंद है हमारा। जिम अच्छे तरीके से बंद है क्योंकि व्यस्तता। हाँ, क्योंकि हमारे राम में 35 किलो की कॉस्ट्यूम रावण के रूप में मुझे पहननी पड़ती है। और दिन में हम 2 शो करते हैं। तो आप लगातार 10 घंटे उस 35 किलो की कॉस्ट्यूम में हैं। तो वो ये आपके भी आनंद का विषय। और आदमी को ये लगना चाहिए कि कपड़े ने आपको नहीं पहना, आपने कपड़े को पहना हुआ है। तो रावण ने कपड़ों को पहना हुआ है, ना कि कपड़ों ने रावण को ओढ़ा हुआ है। तो वो आपको कहीं ना कहीं वो जो स्थिति होती है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में शरीर को जितनी कवायद की जरूरत होती है उतना निकल जाता है। और एक चीज तो दादा आप मानेंगे कि आपके पास एक चीज की कमी है और वो है वक्त, समय। नायरा, मैं आशुतोष जी के जितने पुराने लोगों को जानता हूँ, आपके घर के, शहर के, सागर के, वो कहीं भी हों आज, जब भी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि आप उतने ही घनिष्ठ हैं, उतने आत्मीय हैं, उनके लिए वक्त भी निकालते हैं। मुझे नहीं लगता ये इम्पॉसिबल सी चीज, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप लगता है। कैसे करते हैं? मी टाइम। यही तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे अभी। वक्त, मेरा ये मानना है सही कि हम किस व्यक्ति से कितनी देर मिले ये महत्वपूर्ण नहीं होता। कैसे हम किस व्यक्ति से कैसे मिले ये महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम 10 मिनट मिल रहे हैं तो हम 10 मिनट पूरा आपसे मिल रहे हैं। तो जब हम पूरा आपसे मिल रहे हैं तो वे पूरे के पूरे ही हुए ना। उन 10 मिनटों में हम ये नहीं विचार कर रहे हैं कि अब इसके बाद मुझे वहां जाना है, मेरा ये काम अटका हुआ है, मुझे उसको फोन कर रहा है। हम लोग पता लगा कि 4-4 घंटे बैठे रहते हैं लोग, और उसके बाद भी हम ये शिकायत लेके आते हैं कि तुम हमें टाइम नहीं देते हो। और एक तरफ आपको, अभी आपने कहा कि मेरे बारे में मेरे मित्र, मेरा परिवार ये कहता है कि वो पूरा समय देते हैं। तो कैसे? क्या बात उस 10 मिनट की होती है, उस मोमेंट की होती है, उस 5 मिनट की होती है, या उस 15 घंटे की भी होती है। अगर हम 15 घंटे में हैं तो हम फिर पूरे हैं। हम फिर उसमें कहीं मतलब हमारा डिवाइडेड वो नहीं होता। और संसार में समय का संकट और सम्मान का संकट, ये 2 ही चीजें बनी रहती हैं जगत में। तो हम ये मान के चलते हैं कि सम्मान हम पूरा देंगे और समय हम पूरा देंगे जितना हमारे हिस्से में है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नायरा, बॉलीवुड में आगे क्या सपने हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, क्या करना चाहती हैं? मैंने वैसे कोई ऐसा रोड मैप नहीं तैयार किया है खुद के लिए, क्योंकि मेरी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसमें हमेशा जब मैंने कुछ प्लान किया है, इट हैज़ नेवर वर्कड आउट। मैंने अपना फिल्मी करियर बॉलीवुड फिल्म से शुरू की थी, कमाल धमाल मालामाल, जो प्रियदर्शन सर ने डायरेक्ट की थी। दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। उसके बाद मैंने और 3 फिल्में की, एंड देन मैं साउथ में भी बहुत बिजी हो गई। फिर मेरे लाइफ में 3 मिसहैप्स हुए। आई लॉस्ट माय डैड एंड माय ग्रैंड पेरेंट्स ऑल टुगेदर। तो 3 साल का सबैटिकल लिया। 3 साल के सबैटिकल के बाद किसी ने मुझे टीवी ऑफर की,
स्टार प्लस का शो मैंने बहुत हेजिटेशन के बाद उस शो को ले लिया. इट बिकेम अ सुपर हिट. फिर मैं टीवी में बिजी हो गई. तो मैंने लाइफ में जब जब प्लान किया है इट हैज़ नेवर वर्कड आउट. अब मैंने ये सीखा है कि आपको लाइफ जो भी दे, प्रेजेंट करे, प्रस्ताव रखे लाइफ, यू हैव टू एंजॉय दैट टू द मोमेंट. आपको उस चीज़ को बहुत अपने पूरे दिल से, विश्वास से, प्यार से निभाना है. आगे आप देखिए जैसे जैसे आप उसको निभाते जाएंगे अपने आप अपॉर्चुनिटीज आती जाएगी. अब मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं पैन इंडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म में काम करूंगी. मैंने हिंदी फिल्म भी करी, मैंने साउथ के भी 4 लैंग्वेज में फिल्म करी, मैंने रियलिटी शोज भी किए, मैंने वेब सीरीज भी किए, मैंने टीवी शोज भी किए, मैंने थिएटर भी कर लिया एक. तो आई हैव बीन देयर एवरीवेयर. और मुझे कभी लेबल नहीं किया गया कि ये साउथ की हीरोइन है या ये टीवी की एक्ट्रेस है या ये, मुझे एक्टर के नाम से जाना जाता है, एक टैलेंटेड एक्टर के नाम से जाना जाता है. नोबडी टेल्स मी दैट आप इस कैटेगरी की हैं. तो ये चीज़ मैंने कमाई है और मुझे आगे भी जो भी ऑफर मिलेगा, चाहे वो बॉलीवुड की हो या टीवी की हो, मैं उसमें भी एक इंटरेस्टिंग किरदार ढूंढती हूँ. और अगर मेरे दिल को और मेरे मन को छू जाए मैं उसे कर लेती हूँ. बहुत सुंदर. दादा, सब कुछ तो कर रहे हैं आप, सब कुछ तो आपने कर लिया. आप भी ऐसे स्विम विद द फ्लो या कुछ और? हमारा ये मानना है कि योजना बनाने का काम उसका है और कार्य रूप में परिणत करने का काम हमारा है. हम लोग उल्टा करते हैं. योजना हम बनाने लगते हैं, कार्य रूप में परिणत करने की जिम्मेदारी उसको सौंप देते हैं. उसे कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, उसे कुछ लोग ब्रह्मांड कहते हैं, उसे आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन कह लेते हैं. यूनिवर्स. जिसको जो नाम देना हो देते रहते हैं. लेकिन उसने एक योजना बनाई है, उस योजना को कार्य रूप में परिणत करना है. अब उसकी योजना आप तक कैसे पहुंचेगी? तो मेरा मानना है कि जो कार्य आता जा रहा है वो हिंट ही देता जाता है. उसी कार्य में वो आपको उस दिशा की तरफ लेता जाता है. क्यों? क्योंकि एक होता है टारगेट ऑफ लाइफ और एक होता है पर्पज ऑफ लाइफ. तो मैं पर्पज ऑफ लाइफ का बिलीवर हूँ. अदरवाइज टारगेट अचीव करने वाले बहुत से लोग आपको देखेंगे कि जो सक्सेस के उत्तुंग शिखर पर खड़े हैं लेकिन उसके बाद भी वो अवसाद से ग्रस्त हैं. क्या कारण? और पता लगा कि कोई व्यक्ति है कि जो हो सकता है कि तलहटी में आपको मिले लेकिन वो परम आनंद में. तो जीवन का उद्देश्य और जीवन का लक्ष्य, तो मेरा अपना ये मानना है कि हम आपके सबके जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य है. अगर उद्देश्य को प्राप्त कर लिया तो आप विश्वास कीजिए कि आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो है वो सिर्फ सुख का सृजन करेगा. फिर आप सफलता असफलता उसके परिणाम से आपकी उसके परिणाम से आपकी बात नहीं रहेगी. फिर आप प्रक्रिया में आना. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. तो मैं योजना नहीं बनाता, वो उसके लिए कैलेंडर है अपने पास जो लिखे रहते कि आज तारीख ये है, कल तारीख वो है, आज दिन ये है. तो डायरेक्टर साहब ने कहा 50 मिनट हो चुके हैं, 55 पे आपको खत्म करना है क्योंकि हमारे ऐड भी हैं थोड़े से. अच्छा, ठीक है. तो हमारे राम कितना एंजॉय कर रहे हैं आप, और ये सिलसिला, ये सफर कहाँ तक जाएगा, कुछ सोचा है आपने? बिल्कुल नहीं सोचा. अभी तक हमने 380 शो संपन्न कर लिए हैं और 2 साल भी नहीं हुए. वाह वाह, अभी हाँ, बहुत मुबारक आप. हाँ. तो और हमारा ये मानना है कि राम कथा तो ऐसी कथा है क्योंकि वो ऊपर से नीचे आए थे ताकि हम नीचे वालों को ऊपर उठा सकें. अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनके इस प्रयास को सफल करते हैं या हम अपनी जिद के नाते उनको ही अपने स्तर पर उठा लेते हैं. तो मेरा ये मानना है कि ये जो राम कथा है इसके जितने अधिक से अधिक शो, ये तो हमारे लिए एक राम यात्रा है, हमारे लिए एक राम यज्ञ है, हमारे लिए. क्योंकि वो जो आए हैं वो इसलिए आए हैं ताकि हमारा और आपका जीवन जो है और उन्नत हो सके, हमारी दृष्टि में विस्तार हो. क्योंकि हमारी दृष्टि की सीमा हो सकती है लेकिन सृष्टि की कोई सीमा नहीं है. तो वो आए हैं कि आपकी दृष्टि में विस्तार हो सके ताकि तुम असीमित सृष्टि को बड़े आनंद के साथ देख सको, जी सको और उसे मेरी इच्छा के अनुकूल सर्वाधिक सुरम्य ग्रह के तौर पे इस पृथ्वी को, इस जगत को तुम स्थापित कर दो. तो अभी हम लोगों ने जो सोचा है, विचार किया है या जितनी प्लानिंग है वो इस साल के अंत, अभी 400 शोज तो हमारे अभी जनवरी में कंप्लीट हो जाएंगे. मतलब 20 शोज हमारे बचे हुए हैं और मतलब 15 अगस्त तक आते आते हम 500 शोज हमारे संपन्न हो चुके हैं.
और मेरा ये मानना है कि ये इतने आनंद का विषय है, क्योंकि आप रोज एक लाइव ऑडियंस के साथ, यहाँ पे फिल्म आपने कर दी, फिल्म का अपना जादू है, ये 50 सालों तक आपके जाने के बाद भी कायम है, लेकिन आपके लिए प्रत्येक शो बिल्कुल एक नया शो होता है, क्योंकि ऑडियंस नई है, आप नए हैं, उस समय आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल, आपको लाइनें भले ही याद है, सारी चीजें हैं, ब्लॉकिंग आपकी, लेकिन ऊर्जा वो नहीं, वो नित नई होती है, नित नवीन होती है। एरर को ओवरकम करना, आप ऑन टोज और ऑल द टाइम अलर्ट रहते हैं, तो वो जिसको कहा जाए, इसी के लिए तो लोग ध्यान धारणा समाधि कर रहे हैं ना, कि आप वर्तमान में रहें, अलर्ट रहें साहब, है ना, आप होश में चीजें करते रहें। तो ये हमारे लिए एक मेडिटेटिव यात्रा है थिएटर, क्योंकि इसमें कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं आप और कनेक्ट भी कर रहे होते हैं। मेरी बातचीत तो अभी शुरू ही नहीं हुई है, सच बताऊं, आप मन में जो बातें थी आपसे पूछने और दादा से बहुत सारी बातें इनकी निजी जिंदगी की पूछनी थी। हल्का सा रेणुका जी का जिक्र किया था आपने, आपको पता है एक बार शुरू में जब इनकी शादी हुई तो उन्होंने कहा मुझे बड़ा डर लगता था, इनकी हिंदी से डर लगता था मुझे। बहुत सारी मेरे पास बहुत सारे किस्से भी हैं, कहानियां भी हैं, लेकिन टाइम हो रहा है। कुछ ऐसी बात जो मैं आपसे पूछना भूल गया, आप कुछ बताना चाहती हैं फिल्म के बारे में, अपने बारे में? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि एक फिल्म ना बहुत इंटरेस्टिंग और खूबसूरत तब होती है जब उसके कैरेक्टर्स बड़े मज़ेदार होते हैं। इस फिल्म के 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। आशु सर है, अनंत जोशी है, ललित प्रभाकर है, हर्ष मायर है, मैं हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पोस्टर में, हर एक कैरेक्टर बहुत ही डिस्टिंक्ट है, उनमें एक अलग किस्म की एनर्जी है, अलग किस्म की डेफिनेशंस हैं। जब ये 5 किरदार साथ में आते हैं तो ऑटोमेटिकली फिल्म की जो रिस्पॉन्स होती है वो अनकवर होने लग जाती है, एंड दैट्स हाउ हर एक सिचुएशन बहुत कॉमिकल बन जाता है, क्योंकि हम 5 बड़े ही अतरंगी हैं। हैप्पी एंडिंग है, खजाना वजाना मिलता है या दुखी कर देंगे हम लोग? दुखी तो नहीं, दुखी तो नहीं करेंगे, दुखी तो नहीं करेंगे, लेकिन हम ये क्योंकि हम लोग प्रार्थना, जुड़ जाते हैं ना भाई, हम आपको मोहब्बत जरूर होगी, हाँ, हर exactly हर है। कैरेक्टर से हर आपको character मोहब्बत से जरूर होती है, होगी। बिल्कुल। और अकेला यही नहीं है, इसका पार्ट 2 भी है, लेकिन यही प्रार्थना करते हैं आपके माध्यम से, सही जी, कि 16 जनवरी को रिलीज हाँ होने वाली बिल्कुल, है, अब आ गई है तो। और लोगों से प्रार्थना है, क्योंकि जिक्र जब कयामत का होता है, तेरे जलवों की बात होती है, वाह वाह वाह, और तुम जो चाहो तो दिन होता है, और तुम जो चाहो तो रात होती है। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चलते चलते हमारा एक बच्चों का एक इंस्टीट्यूट है जहाँ बच्चे पत्रकारिता सीखते हैं, इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट था, आप बहुत अच्छी तरह से, प्रेरणा जी अभी मिली थी आपसे खूब, अच्छा। हमारी वो डीन डायरेक्टर है। प्रेरणा। हम फिल्मों से, अफगानिस्तान में कोई हिंदी का कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, विदेशों में लोग हिंदी बोलते हैं, पता है क्यों? फिल्में देख देख के। जी, Yes. आप लोगों को, आपके गाने सुन सुन के उनको हिंदी सीख लिया उन्होंने। हाँ। पूरा अफगानिस्तान हिंदी बोलता है, वो कभी उन्होंने लिपि नहीं पढ़ सकते, वो देवनागरी समझ नहीं सकते क्या है, बस सुन सुन ये के आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है। हमारे बच्चे वो भावी पत्रकार, एंकर्स, एक्टर्स, आप लोग, भाषा, क्योंकि आपकी भाषा, आपका उच्चारण कोई सानी नहीं। मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे आपकी, ये कितना जरूरी भाषा और उच्चारण? मेरा अपना ये मानना है कि यदि आप भाषा का स्वरूप बिगाड़ेंगे तो भाषा आपका स्वरूप बिगाड़ देगी, और यदि आप भाषा को उसकी गरिमा प्रदान करेंगे तो भाषा आपको अपनी गरिमा प्रदान करेगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या बात आशुतोष। है। मेरे अभिनय को आप अच्छा बुरा अभिनेता कह सकते हैं, लेकिन मेरी पीठ जो ठोकी जाती है, जो प्रशंसा की जाती है, वो भाषा के लिए, भाषा के लिए, उच्चारण के तो लिए। मेरा अपना यही मानना है कि भाषा को साध के रखिए, क्योंकि किसी भी भाव को व्यक्त करने का सबसे नजदीकी विषय भाषा ही है। तो अगर भाषा में दोष होगा तो वो, एक बार मैं बैठा था, मैं छोटा था, तो हमारी माँ ने ये हमसे कहा, माँ हमसे बोलती हैं कि बेटा संसार में कोई झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा माँ क्या बात कर रही हैं? सब झूठ बोलते हैं। बोले नहीं बेटा,
अपनी समस्याओं के लिए अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कालांतर में झूठ लगने लगते हैं। तो अपनी समस्याओं के लिए सदैव उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करो, तो तुम्हारे तो शब्द ढूंढो, शब्दों के साथ दोस्ती करो। हर भाव के लिए भाषा में एक शब्द है, तो उसको उसके साथ मित्रता करो, और मित्रता जब करोगे तो फिर तुम्हारे जीवन में क्लैरिटी रहेगी और किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं और होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आप जो कहना चाहते हैं आप वो कहिए, आप वो मत कहिए जो सामने वाला सुनना चाहता है। हम अक्सर सामने वाले को सुनाने के लिए कहते हैं और उस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते, और जैसे ही वो सामने वाला जाता है हम तुरंत दूसरी बात करने लगते हैं, और वो बात घूम के वापस उस सामने वाले के पास पहुंचती है जो भविष्य में हमारे बीच में विरोध और संबंधों की कड़वाहट का कारण होती है। तो मेरा अपना ये मानना है, इन बच्चों से भी यही कहना है कि भाषा को साध कर रखिए, क्योंकि भाषा ही है जो हमारे भाव को स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करने का सबसे सटीक माध्यम है। आपकी फिल्म के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी निजी जिंदगी के लिए आप दोनों को हमारे पूरे आज तक इंडिया टुडे परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं। और दोस्तों 16 जनवरी मुझे लगता है कि मैं तो जा ही रहा हूं और जितने भी लोगों ने आपने हमने ही देखा होगा, अब कोई रोक नहीं पाएगा। अब किसी को रोकना भी नहीं है, आप ही लेके जाओगे यहाँ पे सारे ऑफिस वाले को भी। यहाँ तो हो गया, यहाँ हमारा तय हो गया। मेरे कान में आवाजें आ रही हैं ये पीस में। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ आने के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।